कर रही थी, मगर अद्विजय उसके होठों को ब्लॉक करके उसे जुनून के साथ किस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हरकतें और ज्यादा होने लगी। उसने आरोही को पूरे 2 महीनों से नहीं देखा था। पूरे 2 महीनों से वो उससे अलग था। डाइवोर्स के बाद उसे देखना भी नहीं चाहता था, मगर फिर कल रात उसने आरोही को उस पार्टी में देखा जहां कुछ आदमियों से फ्लर्ट कर रही थी। एक आदमी तो आरोही की ड्रेस को भी उतारने की कोशिश कर रहा था, फिर भी आरोही उसे मना नहीं कर रही थी। उसे नशे में इतना भी होश नहीं था कि उसी क्लब में बैठा हुआ अद्विजय ड्रिंक कर रहा था और वो आदमी की हर हरकत को देख रहा था। उसने आखिर में क्लब से जाते हुए उस आदमी को जान से मार दिया। प्रीति, जिसे कि वो आदमी सड़क पर ले आया था और अपनी कार में उसने आरोही को बंद कर दिया था। उसे अद्विजय ने आजाद किया और उसे अपने कंधे पर लेटाकर अद्विजय अपने साथ ले आया था। और आज आरोही अद्विजय की वजह से यहाँ थी। कल रात उसके साथ जिस आदमी ने रात बिताई थी वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड था, अद्विजय था। अद्विजय को जब भी कल रात की बात याद आती तो उसे और भी गुस्सा आ जाता कि कैसे उसकी वाइफ अपने आप को दूसरों को टच करने दे सकती थी, वो भी इतना इजीली। अगर वो वहाँ नहीं होता तो वो ड्रंक आदमी क्लब में सबके सामने उसके कपड़े उतार देता और न जाने उसके साथ फिर क्या करता। ये सब सोचकर ही अद्विजय का गुस्सा अपनी सारी सीमाएं पार कर देता। उस बात को याद कर अद्विजय और कठोर हो रहा था, जिसका एहसास उसे नहीं था। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब आरोही बेहोश हो चुकी थी। उसने आरोही से दूर होकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को थपथपाया और उसे उठाने की कोशिश की। जब वो नहीं उठी तो उसने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर तब भी वो होश में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अद्विजय काफी परेशान हो गया था। रात का वक्त पेरिस के एक आलीशान अपार्टमेंट में आरोही को होश आया। उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई मुलायम चादर को खुद से अलग किया और अपने पैरों को नीचे रखा तो उसके पैर दर्द करने लगे। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा। अद्विजय की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। दर्द को सहन करते हुए वो उठी और दरवाजे को पकड़ते हुए उस कमरे से बाहर निकलने लगी। बाहर उसने कॉरिडोर में एक डॉक्टर का कोट पहने औरत को खड़े देखा। वहां डॉक्टर को और आसपास का नजारा देखकर आरोही को समझ आया कि वो किसी क्रूज पर नहीं बल्कि किसी होटल के रूम में थी। डॉक्टर के पीछे उसने अद्विजय को खड़े देखा। डॉक्टर के जाने के बाद अद्विजय उसके पास आया और वो उसके पास आकर उससे बिना कुछ कहे उसके पेट की ओर देखने लगा। आरोही ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अद्विजय ने कहा, वाइफी, मैं तुम्हें हनीमून के लिए पेरिस लेकर आया हूँ, क्या तुम खुश हो? आरोही ने कहा, खुश माय फुट। ये कहकर उसने अपने पैर को जमीन पर मारा, मगर इसकी वजह से उसका पैर और दर्द करने लगा। अद्विजय ने उसे व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखा। आरोही ने कहा, क्या वो डॉक्टर मेरे लिए आई थी? क्या मुझे कुछ हुआ है? अद्विजय ने कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मिस्टर अद्विजय, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? आरोही ने गुस्से में पूछा। अद्विजय ने कहा, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। ये कहकर वो आरोही की ओर बढ़ा और उसने आरोही की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे। आरोही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर हर बार की तरह उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अद्विजय उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया। आरोही पिछली बार जो हुआ उसे याद करके बहुत ज्यादा सहम गई और वो अद्विजय के छूने से भी अंदर तक काम उठ रही थी, मगर अद्विजय उसे की साथ आप कुछ करना ही नहीं चाहता था। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया, ब्लैंकेट से उसे ढका और पास में रखी टैबलेट उसे खाने के लिए कही, मगर आरोही ने ना में सिर हिलाकर टैबलेट लेने से मना कर दिया। तो अद्विजय ने उसके मुंह को पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर उसने टैबलेट उसके मुंह के अंदर डाल दी और फिर उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीते ही टैबलेट का कड़वापन आरोही के मुंह में घुल गया और वो बस अद्विजय के उसे छूने का इंतजार कर रही थी और वो टैबलेट को अपने मुंह से फेंकने के लिए वहां से भाग रही थी। अद्विजय ने उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा और सीधा उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। उसे किस करते हुए उसने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो उन टैबलेट्स को निकाल कर फेंक दे। वो टैबलेट्स अबॉर्शन के लिए थी। जब अद्विजय आरोही को डॉक्टर के पास लाया तो डॉक्टर ने बताया कि आरोही 2 मंथ प्रेग्नेंट है। अद्विजय नहीं चाहता था कि उसकी एक्स वाइफ किसी का बच्चा कैरी करे, इसलिए वो उस बच्चे को गिराना चाहता था। आरोही अपने बेडरूम में परेशान होकर टहलते हुए चिल्लाए, हे भगवान, क्यों मेरी जिंदगी में खुशियाँ 2 पलों की होती हैं? जिससे प्यार किया उसने ही मुझे उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। क्यों भगवान, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ प्यार एक झूठ है जो सिर्फ 2 पल ही टिक सकता है? रोते हुए आरोही ने बिस्तर को पकड़ लिया। तभी कमरे में खिड़की से हवा आए और टेबल पर रखी एक नॉवल के पन्ने पलटने लगे। आरोही का ध्यान उस नॉवल पर गया तो उसने उस किताब को देखा। आरोही एक बहुत ही फेमस राइटर थी। उसने कई सारी नॉवेल्स लिखी थी जिनमें माफिया,
गैंगस्टर या फिर क्रिमिनल से लड़कियों को प्यार हो जाता और फिर वो क्रूएल इंसान अपने प्यार के लिए खुद को बदलने की कोशिश करता और अपने प्यार को जान से ज्यादा संभाल कर रखता। लेकिन आरोही की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोही ने उस नॉवल को पका और उसके 2 हिस्से करते हुए बोली, सब झूठ है, सब झूठ, नफरत हो गई है मुझे अपनी ही लिखी इन नॉवल से। ये कहकर आरोही ने उस नॉवल को खिड़की से बाहर फेंक दिया।